वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाभ्यं नमः। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10। भगवान की पुनः श्रेष्ठ उपदेश प्रदान करने की प्रतिज्ञा एवं उसे सुनने के लिए अर्जुन से अनुरोध। भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचनों को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से मैं कहूँगा कि तू मेरा बहुत प्रेमी है। इसीलिए जो प्रेमी होता है, भगवान का प्रेमी होता है, तो भगवान उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। प्रेम के बदले प्रेम भी दे सकते थे वो, तो फिर ज्ञान की कहाँ जरूरत है। लेकिन नहीं, ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान के बिना मनुष्य को सच्चा विवेक जागृत नहीं होता है। इसीलिए मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को देवता लोग जानते हैं और न महर्षि लोग जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। ये देखो, परमात्मा बिल्कुल अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं परमात्मा ही हूँ। ठीक है ना। वैसे तो उस दृष्टि से निराकार, निर्गुण निराकार का तो न तो कोई जन्म होता है न कोई लीला होती है, लेकिन जब वो लीला करते हैं तो सगुण साकार में आते हैं। सगुण साकार में आते हैं तो हर एक साधारण बुद्धि के लोग उनको जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य के पास मानवीय बुद्धि है और मानवीय बुद्धि से परम तत्व परमात्मा समझ में नहीं आता है। मति लखे न सो मति लखे, सो मम शुद्ध अपार, विचार सागर का दुआ है। ये साधारण बुद्धि जो है वो परमात्मा को नहीं जान सकती, नहीं पहचान सकती। उनके लिए शुद्ध सात्विक बुद्धि हो, वही थोड़ा थोड़ा रहस्य उनका समझ सकता है। और तीसरे भगवान कहते, मैं तो सबका आदि कारण हूँ, मेरा कोई आदि है ही नहीं, मेरे से पहले कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ, आदि अंत में मैं ही हूँ। जो मुझको अजन्मा, वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब परमात्मा का तत्व जो है, तत्व से जानना ये बहुत गहरी बात है। जगह जगह आता है, मेरे को तत्व से जानो, मेरे को तत्व से जानने वाला मुक्त होता है, तत्व से जानने वाला पापों से मुक्त होता है। तत्व से कैसे जाने? एक तो ये 5 तत्व है, संसारिक भौतिक, इससे पैदा होने वाले सब नष्ट होने वाले हैं। लेकिन वो जो तत्व की बात करते हैं वो परम तत्व परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो वो परमात्मा, उसकी न तो कोई उत्पत्ति होती है न विनाश होता है, और हमेशा के लिए त्रिकाल अबाध्य है, और त्रिकाल में भी एक समान एक अवस्था में रहता है। अब उस तत्व को जान करके, समझ करके उसके अंदर डुबकी लगाना बार बार, यही तत्व को जानने का रहस्य है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह करना, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव सब मुझसे ही होते हैं। ये जितने जो कुछ है परमात्मा के से ही होते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन परम तत्व ये भाव परमात्मा से ही पैदा होते हैं, इन भावों से ही परमात्मा जाना जाता है। एक ऐसे भाव भी हैं जो संसार की तरफ जाता है, और ऐसे ही भाव हैं जो परमात्मा की तरफ ले जाता है।
तो ये जो जितने जितने जो बताए हैं ना, ये सब परमात्मा की तरफ ले जाने वाले भाव है। अहिंसा है, समता है, संतोष है, तप है, दान है, इंद्रियों का निग्रह है, क्षमा है, सत्य है, यथार्थ ज्ञान है, निष्ठा है। ये सारे के सारे परम तत्वों की प्राप्ति के साधन हैं। अब भगवान कहते हैं 7 महर्षि जन जो सबसे पहले हुए थे, और उनसे भी पहले 4 महर्षि भी हुए थे, सनकादि, तथा स्वयंभू मनु आदि 14 मनु हैं। ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। ये सारे सारे इतने बड़े बड़े महान विभूतियाँ केवल मेरे एक संकल्प से पैदा हुए हैं। इसलिए सबका जनक परमात्मा ही है, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। सारी जो प्रजा है, छोटे से लगाकर बड़े तक, ये सारी की सारी प्रजा है। देवता भी, असुर भी, मनुष्य भी, कीट पतंग भी, लता पत्ता, जो कुछ संसार में प्रकट हुआ है वो सारे के सारे प्रजा का ही रूप है। ये सब प्रजा है, और प्रजा का पति कौन है? परमात्मा। वैसे देखा जाए ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा की प्रजा ही है, मुख्य कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन पैदा तो उसने किया है। परमात्मा को सब मिलकर के कोई पैदा नहीं कर सकता, और एक परमात्मा सबों को पैदा कर सकता है। ये खास बात ध्यान रखनी। जिसको सबों को जो पैदा करता है वही परम तत्व परमात्मा है, और सब मिलकर के भी कोई परमात्मा को पैदा नहीं कर सकते, या कोई परमात्मा बना नहीं सकते। वो तो है, उसको क्या बनाए। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, ये मतलब तत्व से जानने की बार बार जब बात आती है तो उसका मतलब क्या होता है? जो कुछ दृश्य मात्र संसार है वह सब भगवान की माया है, और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। ये जानना ही तत्व से जानना है। मतलब जो नाम और रूप जो दिखने में आता है, जो आकारधारी है, वो सारे नाशवान है। तो आकार के पीछे एक तत्व है निराकार। आकार का आधार जो तत्व है वो निराकार है। सारे नामों का जो आधार तत्व है वो है अनाम, और सारे रूपों के आधार में जो तत्व है वो है अरूप। सारे जन्मों के पीछे अजन्मा। उस तत्व को समझना, जानना और उसमें जीना, यही तत्व को जानने की बात है। वह निश्चल भक्ति योग के से युक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं रहता है। उसको जानने वाला ही सच्चा भक्त है, वो भक्ति युक्त होता है। मैं वासुदेवी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति कारण हूँ, मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है, और इसी प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान पुरुष भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते रहते हैं। मतलब सार तत्व मैं ही हूँ। परमात्मा भगवान परमात्मा कृष्ण कहते हैं सार तत्व मैं ही हूँ, और मेरे भक्त अनन्य भाव से मेरे को ही भजते हैं। वो मेरे को जानने वाले हैं, वो मेरे को समझने वाले हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा मेरे गुण और प्रभाव सहित मेरा चिंतन करते रहते हैं, और निरंतर संतुष्ट रहते हैं, और मुझ वासुदेव में ही वो निरंतर रमण करते हैं। मेरे प्यारे भक्त जो होते हैं वो जहाँ मिलते हैं जो मेरी ही चर्चा करते हैं, मेरा ही गुणगान करते हैं, मेरी महिमा, मेरे प्रभाव, मेरे स्वभाव का ही वर्णन करते हैं, सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं। इसलिए वो उसमें सदा मस्त रहते हैं। दूसरी कोई झंझट और दिमाग में रखते ही नहीं है, और दूसरी झंझट दिमाग में कोई आती भी नहीं। प्रीतिपूर्वक निरंतर भजन करने का फल क्या है? तो बताया वो निरंतर मेरे ध्यान आदि से लगे हुए
प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान प्रदान देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये मामुपासयन्ति ते। मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, उसको मैं बुद्धि देता हूँ, उसको मैं ज्ञान देता हूँ। दूसरे परमात्मा को नहीं देते। जो मेरी साधना करते हैं, मेरा तप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो मैं उनको बुद्धि योग रूपी ज्ञान देता हूँ, उसको बुद्धि योग देता हूँ। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित, उसके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनक अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। उसके भीतर में तत्व ज्ञान का प्राकट्य कर लेता हूँ तो अविद्या का अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है और वो खुद जान लेता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जान लेता है। फिर उनको बताने की जरूरत नहीं है। अरे फिर तो शास्त्र खुद के अंदर प्रकट हो जाते हैं, फिर शास्त्रों के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अब ये बातें सुनकर के अर्जुन के मन में कुछ शंका होती है और अर्जुन उस परमात्मा की स्तुति करते हैं। वो सत्संग का भाग आपको कल थोड़ा सुनाने की कोशिश करेंगे। आज की सत्संग को यहाँ विराम कर रहे हैं। इसीलिए परमात्मा की दिव्य वाणी है और मनुष्य मात्र के कल्याणकारी है। श्रद्धा और भक्ति युक्त प्रेम पूर्वक जो परमात्मा का ध्यान भजन करता है वो अपने जीवन को सफल कर लेता है। इसमें कोई संशय शंका नहीं है, कोई वाद विवाद में पड़ना नहीं है, तर्क वितर्क में पड़ना नहीं है, खींचातानी में पड़ना नहीं है, खंडन मंडन में पड़ना नहीं है। सीधी सट स्पष्ट बात लिखी है, इसमें कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है। बस भगवान से प्रेम करो, भगवान के सिवाय अपना कोई है नहीं, हम सब भगवान के ही हैं, ऐसा भाव रखते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। ये कल्याणकारी बात है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस गीता ज्ञान के प्रचार को हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में पहुंचाने का प्रयत्न करें। अपने मित्रों में, अपने ग्रुप में आगे शेयर करें। आपको बड़ा भारी पुण्य बढ़ेगा और उनका भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।